हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि राम लक्ष्मण सीता वन के लिए निकलते हैं सबसे विदा लेकर, और अब उनके पीछे सब नगरवासी पीछे पीछे चल देते हैं। वो उनके कहने से नहीं मानते। इसके आगे का वृतांत सुनिए। उसके पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। हे करुणानिधि जगदाधारी, दुख दलन रघुवीर। हे जगदाधर, हे करुणानिधि जगदाधारी, दुख दलन रघुवीर। तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर, और तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। अर्ज सुनते हैं जब जब भक्तों पे पड़ती है कुछ भीड़, सुनते हैं जब जब भक्तों पर पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुज शरीर। तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। हे करुणानिधि जगदाधारी, दुख दलन रघुवीर। तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। अविनाशी का अंश विपत में हो अत्यधिक अधीर, अविनाशी का अंश विपत्ति में हो अत्यधिक अधीर। नहीं देखती क्या वे अखियाँ इन नैनों का नीर, नहीं देखती क्या वो अखियाँ इन नैनों का नीर। तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर, राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर। जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर, जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर। तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। हे करुणानिधि जगदाधारी, दुख दलन रघुवीर। तुम्हारे भी होती है पीर, तुम्हारे भी होती है पीर। जय श्या राम, जय श्या राम। अरे द्वारे पे बन के लिए रथ आया रथवान, और राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी और इस प्रकार कोहराम, और वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। और बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले तो चलो चले, तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएँ बोली हमें छोड़, हे राम कहाँ जाते हो तुम। गाँवें भैंसे डकरा उठी, हाथी हाथिनी चिंगार उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं। और तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। और तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहर नदियाँ सूख गईं। बच्चे वाली माँओं की भी उस समय छातियाँ सूख गईं।
और सरयू के वे राजसी ठाट राघो जीव जहाँ खेलते थे। सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। और सहन नहीं होगा हमें ये वियोग का रोग। और ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। और देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम। और तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वो काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। और देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। और तुम सब पर राज सौंपता हूँ और विप्लव न राज में हो कोई। और नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाओ। और बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाओ। और समझाया बहुत जनार्दन को जन कहाँ मानने वाले थे। और वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। और जाएंगे या पिछ जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। और देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। और यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम। और प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। और दिन भर के थके प्रजाजन थे निंद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी होनी जो होती है। हम सोए सब इस प्रकार सोए प्रारब्ध जिस तरह सोती है। और देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन। और जगा तुरंत सुमंत्र को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो। और तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। और सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों के से रथ को। और क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गुण मनोरथ को। कारण ये है ये पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। और वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। और इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। और पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है पर ये सुनिए श्री राम। और कहाँ तलक ये उचित है लीला धाम। और सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि ये समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव सा आप ही लौट पड़े इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था ये है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि ये सब ठीक किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। और इच्छा जो राजधर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम नृप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ये
क्यों राजज्ञा को टाल रहे, अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तो लो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। और अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है, कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, और सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे और जब भक्तों के वृंद, और घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। और मणि खोकर गति जो फण की हो, या जो जलहीन मीन की हो, बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो वणिक समाज विकल, त्यों ही वो सब अवध निवासी थे उस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है, और पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद, सब जल सूख जाए तो मरते हो, और प्राणों तुम बड़े अभागे हो, और प्राणेश बिना भी रहते हो। और कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, और चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। और ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक था का साथ। और 14 वर्षों के बाद फिर होगा ये संयोग, और इस आशा का साथ ले गए अयोध्या लोग। और श्रृंगपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, और गो निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। और कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम, और 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, ये है तो यहीं रहूँगा मैं, बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वो बोला चाहो दास का है, और सरकार न वो इसको ठुकराए, ये हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, और सीता हो जब प्रेम की सीमा हो जब प्रेम की, तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाह में लेटे दीन दयाल। और पृथ्वी का पलंग बनाया है, और जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वो उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव हिंडोले में, इस समय धूसर है वो, और जिनको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वो। और वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, और चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। ये परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया। बूढ़ा सुमंत्र भी दुखी हुआ, और रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यो दारुण क्लेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। ओ आती बाहर से नहीं सब दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बाधक व्रात। और जब ये संसार स्वप्नवत है, तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। और जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं,
इन रातों में जो होती हैं वे सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझ कर दुनिया का दुख सुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वो रात, और लखन सिया वन में जगे, वो जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर वट का दूध वहीं, और सिर जटा बनाई रघुवर ने। और मानो बिजली के साथ साथ बदलियाँ उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट, या वन का ताज बिराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा, इस समय बना बन राजा है। और महलों वालों या वन वालों दो ही तो जग में राजा हैं। वे यागी होकर राजा हैं, ये त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। और जटाजूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, और अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। और देख दशा उस समय हुआ सुमंत्र अधीर, और हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। और देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार, और वापस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, अब वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के घन गाज उठ चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले ये सब अब ये बात अब और बहुत हो गई दूर, और पीछे फिरते हैं नहीं और सती सिंह या सूर। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। और जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। और बूढ़ा मंत्री रो उठा और कहा कलेजा थाम, और अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। और वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, और पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए उन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। और सीता को ही लौटाओ, छाई ये ध्वनि मैदानों में। सबसे पहले ये ध्वनि पहुँची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सन्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। और मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, और चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। और चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। और पत्नी पति की अनुगामिनी है, और जड़ सृष्टि तलक वो ये कहती है स्वर्गपुरी है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी। पर मुझे न ललचा सकती है हंसनी मानस सर को, और तज कर अत्यंत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, ओ जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। और कहना माता कैकेयी से,
और घी के चिराग जलवाए वे हम काटे थे, सो निकल गए और निष्कंटक राज चलाए वे। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे मातारी हैं, और जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन किया राम ने बंद, और सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, और बोले मंत्री राज से और रघुपति करुणाएन। और दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित बन घर आएंगे, और जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ये कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार के समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राज किशोर। और मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू दो चले की बातें, और कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंचले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वो बोला लाता हूँ राजा, आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, और आया इस तरह क्यों करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, और कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, और भय भंजन मेरे सन्मुख हैं फिर क्यों रहने दूँ भय अपना। और सुनता हूँ पैर ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धूल के लगते ही, और जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मूरी के लगते ही। और चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा और बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्हें बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, और है केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है वो रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। ओ कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, ये भी गोरे चिट्ठे होंगे अपने भी जी को भर लूँगा। मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौता लाऊं मैं, और पहले लूँ जांच कठौता को फिर नौका को खिसकाऊं मैं। और नहीं जब तक चरण लू पखार, नवा चढ़ाऊँ ना राजा। चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाऊँ ना राजा।
हृदय में वेद हो तो हो मुझे आड़ी मंगा गंगा। ओ प्रेम जब तक चरण लुपखार चढ़ाऊं न राजा। ओ चाहे रूठो चाहे प्यार करो चढ़ाऊं न राजा। ओ प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बहन। ओ करुणानिधि सचमुच हुए उस क्षण करुणायन। ओ पुलकाए मान था रोम रोम ओठों पर मंद हसन भी थी। और जानकी लखन की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से ये बात तुम्हें भी प्यारी हो तो फिर जो चीज़ तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी तब चरण दुलाने को आगे बढ़ आए कौशल्यानंदन भी। और कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार तो हम भी तैयार हैं लो ये चरण पखार। और मन चीता जब मिल गया माँ जी को वरदान पग धोने को तब किया पल भर में सामान। और वो खास दृश्य था गंगा पर गंगा भी जिससे पुलकित थी और नभमंडल उधर प्रमुदित मन था पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। और उन चरणों का मल क्या धोया सेवक ने मल अपना कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके वट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। और जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार उसके वट के भाग्य का किसने पाया पार। और टेर लिया परिवार के सारे नातेदार और चरणों दग से कर दिया उनका भी उद्धार। और राघव थे खड़े कठौती में वो एक एक पग धोता था इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो वो बोला छोड़ू कैसे मैं संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है मैं इसे न खोऊंगा राजा। अब ये मुझ पर ही निर्भर है कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा मन का संदेह मिटा लूंगा और तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको प्रभु को जी पार लगा दूंगा। और प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट और एक पाँव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट आपको प्राण कष्ट नाथ गदगद होकर वो बोल उठा। मानो मौनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो अपनी जांघाओं तक है वो हाथ उठा कर नाथ अपना। जो आप की जंघाओं तक है वो हाथ उठा नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना।
और लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कहे उठे उस समय शंकर भी, धोरा धन्य चरणों को भी और रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, और तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार, और जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर वो नाव चढ़ाई गंगा ने, और तस्वीर नाव की लेते ही उपमा ये सम्मुख आई है। सोने की मुद्री पर मानो हीरे की शोभा पाई है। चलती है राजवधू सी वो, और बिछ रहा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वो भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही, और तख्तों पर दाहिने है रघुबर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर ढाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। ओ मंद मंद गति से इधर ओ चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। और सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। अरे उत्तर में बादल गरज उठे, ओ मत बको कौन हो टोक रहे, ओ हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज़्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घन श्याम कहाते हैं, हम भी घन श्याम कहाते हैं, और इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। थोड़ा थोड़ा नौका बढ़ गई रार, तो हवा चली उसने यूं बीच बचाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वो प्रेमी मल्लाह, और जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन ज़रूरत है। और माझी डर मत मझधारा में जाने की आज न सूरत है। और भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवनहार न हो, और बैठा है जब वो बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था ये, इतने में मेघ लगे छाने। मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बांधा, और तानों भुकियों आलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। यात राग था राग न कोरा, मेघ राग अनुराग विराग भरा था वो। और खुलते ही अधर कमल देखा, पद पदम पराग भरा था वो। और वैसे तो थी वो बरसाती, पर उसमें असर और ही थी। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश धार में गंगा की अब बल्ली लगा चलाने वो। और तो पूर्व पछवा देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वो। और फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी ये तान। और इधर चतुर मल्लाह की
और जीवन नैया खेहनहार, सौंपा तुम पर जीवन भार। जीवन नैया खेवनहार, और सौंपा तुम पर जीवन भार। और ठहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर अंधियार। और जीवन नैया खेवनहार, सौंपा तुम पर जीवन भार। उन हाथों की डोर कोर आँख है जिन पर है पतवार। और राधे श्याम तुम्हारी मर्जी खूब करो खिलवार। ओ है विश्वास कृपालु, कृपा करें अंत करोगे पार। ओ जीवन नैया खेवनहार, सौंपा तुम पर जीवन भार। ओ इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार। ओ जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार। ओ सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुबर उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। और यद्यपि वनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की है, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है गाती हैं मुनियों का तट, गाती हैं मुनियों का पट है। और कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणि मुदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, और जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुदरी लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर नवा ना कर माथ। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है। फिर भी वो अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी, वो क्या थी मजदूरी थी वो, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वो। कोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। और कर चुकी मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। और विहल कुछ हो चला, और प्रभु का कोमल गात। और तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। और मैंने जो नैया पर गाया था गाना एक इशारा था। इकरार वही मन की मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। ओ मैं गंगा ही का मांझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरी को मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए पुलक उठा सब गात। और तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति से बनवासी, ये समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे
प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूँगा, जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई, किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब ये भी लोक बनाता है। मतलब ये है बन से लौटे, तब भी ये इसी घाट आए, और जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब, तब भी इसी तरह पर हो, इसी तरफ पर हो, और जल भी हो और कटौता भी ये चरण और मेरे कर हो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है, जो भव बंधन में नहीं बंधा वो इस बंधन में आया है। कौशल दशरथ कौशल्या ने बांधा, तप करके जिनको नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। ये प्रेम भाव ये स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वो पूरा है, और झुकता है यहाँ कलम अपना, रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वो केवट है। वो नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराहा, और भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गुह निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार, और देख चरित्र उस भक्त में आया हर्ष अपार। और न्याय भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, और गंगा से कहने लगी सिया नवा कर माथ। जय।